तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। आज के दिन यहाँ पे 4% तक जो है स्टॉक में गिरावट आपको दिखाई दे रहा है और बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे आपको लगातार क्यों गिर रहा है और आज का यहाँ पे गिरावट का मेन वजह क्या है। क्या यहाँ पे कंपनी ख़राब हो चुकी है, क्या इसका बैंकिंग का जो भी आपको पैरामीटर था क्या वो यहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारे जो यहाँ पे आज एक्सपर्ट यहाँ पे डाउन ग्रेड का यहाँ पे रेटिंग दे रहे हैं। देखो होता क्या है ना कि जब भी कुछ यहाँ पे ख़राब न्यूज़ आता है तो यहाँ पे रेटिंग डाउन हो जाता है और जब यहाँ पे कोई अच्छा न्यूज़ आएगा तो यहाँ पे जो रेटिंग अप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बीच में फंसते हैं आपको रिटेलर। क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रोकिंग जो यहाँ पे टीम है वो यहाँ पे टारगेट आपको कम कर रही, मतलब कि स्टॉक को सेल कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं करना। उनका टारगेट जो होता है ना वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर एक साल के लिए होता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो भाई आप जानते हो कि ये कंपनी कैसी है, ये बैंकिंग कंपनी कैसी। और यदि आप नहीं जानते हो ना तो आज के इस वीडियो में आप लोग सही से जानने वाले हो। तो अंत तक देखोगे तो आज का न्यूज़ और कुछ बेसिस पैरामीटर जो आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट होता है वो सारा कुछ ही आप लोग जानने वाले हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ज़रूर से आप सपोर्ट करना, मतलब बस आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और बस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको पसंद आए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टारगेट आपको देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट का जो टारगेट है वो यहाँ पे कम आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। जो पहले टारगेट था कुछ और, अब वो यहाँ पे टारगेट कुछ और हो रहा है। बस यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, मतलब इनका यहाँ पे ये बोलना है कि शायद यहाँ पे कुछ जो है दिनों तक यहाँ पे क्या हो सकता है, साइडवेज चलते हुए जो दिखाई दे सकता है या फिर कुछ यहाँ पे पॉइंट में गिरावट आपका आ सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे करेक्शन का पॉइंट है। टारगेट जो पहले यहाँ पे 1700 था वो यहाँ पे 1500 आपका हो चुका है। लेकिन अब देखो जो सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ पर, जो सबसे मेन जो ब्रोकर, जो सबसे मेन जो एक कंपनी जिसका नाम यहाँ पे आपको नोमुरा है, उनका जो टारगेट है ना वो यहाँ पे 1970 से घटकर आपको 1800 आ चुका है। और यही सबसे बड़ा मेन कारण है स्टॉक में गिरावट। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे बयान जो है दिखाई दे रहा है, इनके हिसाब से यहाँ पे ये बोलना है कि जो यहाँ पे नेटवर्थ जो है जब आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई देगा सही से पूरा जब, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे 4% तक कमी आते हुए दिखाई दे सकता है बुक वैल्यू पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे बुक वैल्यू क्या होता है तो पहले आप इसके बारे में कुछ यहाँ पे जान लो। तो देखो यहाँ पे कोई भी कंपनी का बुक वैल्यू का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा एसेट जो आप सेल करके, ठीक है, पैसा चुका सकते हो। मतलब मान लो यदि आपकी कंपनी डूब रही है और आपके पास कुछ ऐसा एसेट है जो आप सेल करके कुछ भी पैसा दे सकते हो। आप मान लो जैसे कि एग्जांपल में टाटा स्टील एक शेयर है। ठीक है, अब देखो टाटा स्टील का जो बुक वैल्यू है वो यहाँ पे 80 रुपीज़ का है, लेकिन स्टॉक का प्राइस यहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट 130, 120, 25। ठीक है, तो जब यहाँ पे कुछ भी होता है ना तो यहाँ पे कंपनी 80 रुपया यहाँ पे दे सकता है। तो उनके हिसाब से बस यहाँ पे जो है कमी आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अब इससे भी बड़ा जो मेन जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे है इनका एस्टिमेट ऑफ NIM, यानी कि आपका यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये क्या होता है तो इसको समझने के लिए देखो आप यहाँ पे जो है एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि एक बैंक है, ठीक है, उसमें यदि आप जब पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हो तो आपको मिलता है इंटरेस्ट यहाँ पे 3% का। ठीक है, मान लो, ठीक है, 3% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लो आपका सेविंग अकाउंट है। लेकिन यदि कोई आदमी जो थर्ड पार्टी यदि बैंक से आकर बोलता है कि भाई मुझे यहाँ पे लोन चाहिए, तो यहाँ पे बैंक जो है उसका इंटरेस्ट आपको जोड़ती है 9%, 10%, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये जो बीच का जो मार्जिन है, मतलब आपसे यहाँ पे मतलब 3% आपको देगी, लेकिन जो यहाँ पे बैंकिंग वाले, जो यहाँ पे लोन वाले उसको देगी वो 9% ब्याज में। तो मतलब यहाँ पे बीच का जो 6% है इनका ये मार्जिन हो रहा है। ठीक है, और बस यहाँ पे देखो अपने भारत का जो बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से जो बेंचमार्क है वो यहाँ पे 3% से ऊपर का होना चाहिए यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और देखो इनका यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 BPS, मतलब 0.25% यहाँ पे कम हो सकता है। तो शायद आप लोग यहाँ पे नहीं मालूम होगा कि इसका 3% के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे HDFC बैंक का तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब भाई यहाँ पे जो 0.25 कम हो या फिर आपका 0.15 कम हो, इससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट होने वाला है नहीं। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और ऐसा यहाँ पे इनका अनुमान है, ये एस्टिमेट है। अब कुछ भी ऐसा यहाँ पे हो सकता है। और देखो यहाँ पे बस जो टारगेट वही बस यहाँ पे कम आते हुए ही दिखाई दे रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी शेयर करूँ तो बहुत सारे ब्रोकर का जो टारगेट है वो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 1925 था, अब यहाँ पे 1850 हो चुका है। तो बस यहाँ पे यही सब चीज़ है जो मैंने शेयर कर दिया और इससे शॉर्ट में कोई भी आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करेगा। लेकिन जो मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग तो न्यूज़ को कवर
करेंगे ही, और साथ साथ कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट भी जानेंगे जो आप लोगों को जानना चाहिए। देखो, बैंकिंग कंपनी में जो सबसे मेन जो आपका होता है ना, वो यहाँ पे 3 पैरामीटर आपका होता है। पहला यहाँ पे एनपीए, जो सेकंड है वो यहाँ पे सीएआर, और जो थर्ड है वो यहाँ पे एलसीआर। लेकिन देखो यहाँ पे जो है एलसीआर का जो पीडीएफ है वो देखना पड़ेगा, वो मिलता है नहीं मिलता है। यदि मिलता है तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, लेकिन ऐसे में यहाँ पे अभी बता दूं कि एलसीआर का मतलब आपका होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। जैसे कि मान लो आपने बैंक में जमा किया है 10,000 रुपया, ठीक है, तो इसकी क्या गारंटी है कि हाँ भाई बैंक के पास इतना पैसा है कि वो पैसा आपको चुका दे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास यदि जो 100% के ऊपर होता है तो मतलब कि यहाँ पे सही है, मतलब आपको एसेट को सेल करके वो पैसा दे सकता है, उनके पास इतना काबिलियत है। और कोई भी बैंकिंग कंपनी का 100% के ऊपर होना चाहिए उसका एलसीआर नंबर, सेम एक तरह का यहाँ पे बुक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू एक अलग चीज़ है और यहाँ पे एलसीआर एक अलग चीज़ है, ठीक है। इस बात को सही से आप लोग यहाँ पे समझ लो, ये 100% के ऊपर होना चाहिए। मतलब यदि आप 10,000 रुपये लगा रहे हो तो उनके पास 10,000 का कुछ होना चाहिए जो सेल करके आपका पैसा चुका दे, या फिर इनके पास एक अलग पैसा रखा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो मेन जो पॉइंट है जैसे कि एनपीए और जो सीएआर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसका पीडीएफ आपको ओपन किए जो यहाँ पे क्वार्टर वन का नंबर का है, और यदि हम लोग इसमें एक बार यदि गौर करें तो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है इसका नेट एनपीए यहाँ पे, ठीक है। और ये नेट एनपीए यहाँ पे यदि परसेंटेज यदि हम लोग एक बार गौर करें तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको, 0.30% का। फिर इसके पिछले जो है क्वार्टर में था 0.27, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे 0.35%। तो ये जितना कम होता है ना उतना ही यहाँ पे अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, तो देखो समझो, जैसे कि मान लो आपने बैंक, मतलब मान लो कि बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक को ऐसा लगेगा कि उनका पैसा यहाँ पे फंस गया है, क्योंकि आप लोग जो है 3 महीने से पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बैड लोन है एक तरह का, ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। और कोई भी बैंक जब डूबता है ना तो मेन कारण उसका एनपीए ही होता है, यदि आप सही से जानोगे। जैसे कि यहाँ पे यस बैंक जो मेन डूबने का कारण है, क्योंकि उसका 15% यहाँ पे एनपीए चला गया था, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी को लोन दे रही थी जो कंपनी आपको पहले से कर्ज में है, बस एक हाई इंटरेस्ट यहाँ पे कमाने के लिए, और इसलिए वो आज यहाँ पे कहाँ से कहाँ चली गई, ठीक है। तो इसलिए एनपीए जरूर से आपको मेंशन करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से ये एक है। अब यहाँ पे 0.30% है। अब शायद आप लोग यहाँ पे नहीं मालूम होगा कि ये 10-11 सालों में एक बार भी 0.5% के ऊपर नहीं गया है। और यहाँ पे बेंचमार्क क्या है कि 3% से कम होना चाहिए यहाँ पे आरबीआई के अनुसार, जो यहाँ पे आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि ये कितना गजब का नंबर यहाँ पे शो करता है। अब देखो एक चीज़ हम लोग और गौर करेंगे, क्या यहाँ पे सीएआर है या नहीं है। एक सेकेंड में यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे तो जान लो कि यहाँ पे सीआर का मतलब क्या होता है। देखो सीआर का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मतलब जैसे कि मान लो कोई भी बैंकिंग कंपनी का एनपीए आपको 3% से आगे बढ़ चुका है, तो क्या उनके पास कुछ बैकअप में मनी है, और यहाँ पे आरबीआई के अनुसार 9% का बैकअप मनी होना चाहिए। मतलब एक ऐसा एसेट जो यहाँ पे अलग हो, ठीक है, मतलब एक अलग ही, मतलब आपको 100% है प्लस यहाँ पे 9% के ऊपर। तो ऐसे तो यहाँ पे इनका 19% है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलता है। हाँ देखो यहाँ पे मिल चुका है। देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो यहाँ पर है आपको 18.93% का, जो मैंने शेयर किया है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वार्टर यहाँ पे कमी है, कि जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होता है। और 9% के ऊपर है, ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा नंबर है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो टॉपिक मेन तो यही होता है ना कि बाई करे, होल्ड करे, सेल करे। तो अब यहाँ पे अब ये बताओ कि क्या कंपनी का जो पैरामीटर यहाँ पे खराब है। नहीं, मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। और इससे अच्छे जो मैंने शेयर किया है ना, आपको वैसे कोई नहीं बताएगा। और ये जो 3 से 4 पैरामीटर है ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने शेयर किया है। बाकी यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो भाई सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास ये स्टॉक है, या फिर उनको जानने का चाह है कोई भी बैंकिंग कंपनी के बारे में, या फिर कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, तो जरूर से शेयर करना, ठीक है। बाय सेल होल्ड के बारे में आपको खुद ही समझ में आ गया है कि यहाँ पे कैसी कंपनी क्या है क्या नहीं है। तो भाई सेल तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अब बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो इसलिए डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।